हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रश्न 2.1 का, जो कि हमारा प्रश्न था प्रश्न 1 से लेकर 10th तक मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, और लेक्चर 2 में मैंने 11 से लेकर 14 तक बताया था, और साथ ही मैंने उदाहरण भी बता दिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 2.2 से प्रश्न 1 से लेकर 10 तक बताऊंगा, जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रश्न 1 से लेके 10 तक, यहाँ तक, यानी यहाँ तक मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके अगले वीडियो में मैं आपको उदाहरण भी करवा दूंगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2 तक। देखो, 3 साइन थीटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड से निकाल के राइट हैंड साइड आपको सिद्ध करना होगा, या तो आप राइट साइड्स को लेके लेफ्ट हैंड साइड वाला सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं राइट हैंड साइड वाले से मैच कराता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि क्या मेरा प्रश्न मैच कर रहा है ना। यदि कर रहा होगा तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो मैं राइट हैंड साइड से चलता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब हम यहाँ जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये 10x प्लस वाई का फॉर्मूला है। लेकिन सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम जानते हैं कि 3 सबसे पहले मैं अब यहाँ पर x बराबर साइन थीटा रख देता हूँ, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स भी तो लाना है। जब साइन थीटा अंदर आएगा तो मैं साइन इनवर्स को भी काट दूंगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर x बराबर साइन थीटा मैंने मान लिया है। तो जब मैंने x बराबर साइन थीटा माना तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा, ताकि हम लास्ट में साइन थीटा लाकर काट सकें और जो बचेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स, हमें क्या करना है, x की जगह पे साइन थीटा रखना है, जो कि 3 साइन थीटा माइनस ये 4 का वैसा ही मैंने उतार दिया। x बराबर मुझे साइन थीटा रखना है, तो मैंने यहाँ पर साइन थीटा रखा, इसके ऊपर क्यूब है तो मैंने यहाँ पर सीधा सा क्यूब लगा दिया। तो एक फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज द इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा था। ये होता है 3 साइन थीटा का फॉर्मूला। क्या होता है 3 साइन थीटा का फॉर्मूला? होता है
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज द इक्वल टू साइन 3 थीटा। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो साइन 3 थीटा। अब ये यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये देखो यही चीज़ यहाँ पर है, तो मैं इस चीज़ की जगह ये लिखूँगा, क्योंकि ये साइन थ्री थीटा का ये फॉर्मूला है, तो इसके जगह पे मैं ये लिखूँगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज द इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर मैंने साइन 3 थीटा मैंने लगा दिया। अब साइन इनवर्स से साइन को काट देंगे, हमारे पास बचेगा 3 थीटा, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि x बराबर जब हम लोगों ने थीटा माना तो मैंने थीटा बराबर साइन इनवर्स x मान लिया था पहले ही। तो यहाँ पर 3 वैसा का वैसा ही, और थीटा की जगह मैं क्या रखूँगा, साइन इनवर्स x रखूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x, जो कि हमारा ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप लिख सकते हो यहाँ पर HENCE हैंस प्रूफ्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा था कि 3 साइन इनवर्स x है लेफ्ट हैंड साइड, तो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड निकालो, या तो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड निकालो। मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड निकालने की कोशिश यहाँ पर की है, क्योंकि अब कई लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई आपने क्यों राइट हैंड साइड ही क्यों लिया। तो भाई देखो, जिधर भी आपको संख्या कुछ ज़्यादा लगे, हाँ मतलब जिस साइड से हाँ मैं कुछ मान सकता हूँ या मैं कुछ उस एक्स की जगह रख सकता हूँ, तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखेंगे, मान लो एक्स की जगह हम रख देते हैं साइन थीटा, तो भाई साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो 3x बचेगा, तो भाई वहाँ से नहीं बनेगा यहाँ पर। तो इसके वजह से मैंने राइट हैंड साइड को लिया और लेफ्ट हैंड साइड निकालने की कोशिश की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है ठीक वैसा का वैसा ही प्रश्न है दूसरा, जो कि 3 cos इनवर्स x, ये हो गया cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जो कि x बिलोंग्स टू 1/2 से प्लस के 1 तक। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, तो हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं x बराबर cos थीटा मानूंगा, क्योंकि मुझे cos लाना है। तो मैं एक बार cos मान के देख लेता हूँ x बराबर, यदि अगर आंसर सही आ जा रहा है तो इसका मतलब हमारा जो मानना हुआ x बराबर cos थीटा वो सही हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, x बराबर cos थीटा मान लेता हूँ, और जब थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि मैंने थीटा को इधर किया और जब मैंने cos को इधर लाया तो cos इनवर्स x हो गया। अब देखो क्या करना है, अब cos इनवर्स
फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिखूँगा हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कॉस 3 थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं। हम जानते हैं क्या, इसका फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, तो ये किसका फॉर्मूला है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का। तो हम इसके जगह पे ये रखेंगे। आया बात समझ में? इस फॉर्मूले को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। और हाँ, पहले वाले फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से ऊपर वाला मैं उतार दे रहा हूँ, या फिर रहने दे रहा हूँ। कॉस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पर कॉस 3 थीटा लिख दिया। अब कॉस इनवर्स से कॉस को काट दिया, यहाँ पर हमारा क्या बचा, 3 थीटा। अब हम जानते हैं 3 थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स हमने पहले मान लिया था। तो यहाँ पर 3 कॉस इनवर्स एक्स, जो कि ये है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड। ठीक, आप अच्छे से देख लो। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न है। हमारा प्रश्न 3, हमारा तीसरा प्रश्न है tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, जो कि tan इनवर्स 1/2। हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। हम एक यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है, जब आप देखो इसको मैंने x माना है, और इसको मैंने y माना है। ठीक, अब देखो tan इनवर्स को मैंने कॉमन ले लेता हूँ, tan इनवर्स x प्लस y। अब tan इनवर्स x प्लस y एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स
tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, जो कि ये होता है हमारा। तो मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, अब मैं इनको यहाँ रखूँगा। ठीक, इनको मैंने यहाँ रखूँगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, tan इनवर्स बाहर लिख लेता हूँ। अब x की जगह पे मैं क्या रखूँगा, जो कि मैंने x को 2/11 माना था, तो मैंने 2/11 लिख दिया, प्लस y बराबर मैंने क्या माना था 7/24, जो कि हमने y माना था। तो हम क्या करेंगे 7/24 लिख देंगे, जो कि बट्टे में 1 माइनस x बराबर मैंने माना था 2/11 गुणे y बराबर माना था मैंने 7/24, जो कि इस तरह से। अब यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या tan इनवर्स 1/2 आ रहा है। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे इसका, यदि आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, एक बार मैं इधर गुणा भाग जो भी है कर ले रहा हूँ। 24 गुणे 11, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये 4 और ये 2, 4 6 2, मतलब हमारा कितना आया 264। अच्छा, ठीक, क्या हमने प्रश्न को सही उतारा है? प्रश्न तो बिल्कुल सही है। 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, प्रश्न तो हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, हमारा एलसीएम जो आया है वो 264 आया है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा आएगा 24 गुणे 2 इधर प्लस 7 गुणे 11। ठीक, अब यहाँ से नीचे वाला 1 माइनस 7 दूनी 14, और 24 में यदि हम गुणा करें 11 का तो हमारा कितना आया है यहाँ पर 264। ठीक, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा देता हूँ, जो कि इस तरह से है। भाई ये लाइट कैसे बुझ गया यार। तो यहाँ से हमारा प्रश्न क्या था, tan इनवर्स tan इनवर्स 24 गुणे 16 7 गुणे 11, यहाँ पर 24 गुणे 2 प्लस 7 गुणे
11, वहाँ पर 2 6 4, नीचे हमारा था 1 माइनस 14 भागे 6 4, जो कि इस तरह से। अब यहाँ पर हम tan इनवर्स यदि हम 24 में गुणा करें 2 का, पहले मैं देख लेता हूँ पीछे कि क्या हमने प्रश्न को सही उतारा है या नहीं। ये 24 गुणे 2, 11 गुणे 7, ये 264, 1 माइनस 40, 264 हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 प्लस 177 77 और यहाँ पर 264 और 1 माइनस 40/264। ठीक, ये यहाँ पर आप लगा सकते हो। फिर से tan इनवर्स, अब 48 में हम क्या जोड़ेंगे, 48 में हम 77 को जोड़ेंगे यदि, तो हमारा क्या होगा 77 प्लस 48, तो 14 15 को 5 और ये 7 4 7 3 10 11 11 1 12, 125 हमारा आ रहा है, जो कि ये हो गया 125/264। एंड अब हम यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 264 माइनस 14, फिर बट्टे 264, जो कि इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम करते हैं tan इनवर्स। अगर यदि हम 64 में से 14 घटा दें, 4 में से 4 घटाएं तो 0, और 6 में से 1 घटाएं तो 5, मतलब यहाँ पे कितना बचा। सबसे पहले ऊपर वाला मैं लिख लेता हूँ 264, और यहाँ पर बचा है 250/264। ठीक, यहाँ पर भाई बड़ा ब्रैकेट होगा और ये छोटे ब्रैकेट में होगा। भाई ब्रैकेट मुझसे नहीं बनता है यार, क्या करें। चलो यहीं से मैं काट देता हूँ। देखो 264 से 264 गया, हमारे पास ऊपर बचा 125 और नीचे बचा 215। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा tan इनवर्स 125 एंड 250। तो ये क्या हो रहा है भाई, कट रहा है या नहीं कट रहा है। हाँ भाई कट रहा है। 125 को आप काटोगे एक बार में, और 125 को आप जब 250 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 250 आएगा, ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/2, जो कि tan इनवर्स 1/2 हमारा क्या आ गया। यहाँ पे क्या था, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया था ना, तो ये हमारा क्या आया, राइट हैंड साइड। दिस इज द आंसर। फिर हम इसके बाद चौथे प्रश्न पर चलते हैं।
हमारा चौथा प्रश्न है, हमारा चौथा प्रश्न है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, जो कि tan इनवर्स 31/17 दिया है, जो कि हमें सिद्ध करना है कि आप इसको प्रूफ करो, मतलब इसको हल करके ये आप लाओ। तो हम पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। जब आप ये दो, यदि आप अगर ये दो नहीं होता तो मैं यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा के हल करता, लेकिन यहाँ पर दो भी है। तो भाई सबसे पहले इसको मुझे हल करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वहाँ पर tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला होता है 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये होता है, अरे थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ ज़रा। ये फॉर्मूला होता है, अरे हाँ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ये होता क्या है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ये लिखेंगे, हम जानते हैं हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, जो कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, tan इनवर्स x लगा देंगे भाई यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर tan इनवर्स x रहेगा और ये 2x, x की जगह पे क्या है 1/2, और ये 2 यहाँ पर है, तो 2 गुणे 1/2 बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, क्या हुआ 1/2 का स्क्वायर, ठीक। tan इनवर्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स, 2 को पहले मैं 2 से काट देता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो हमारे पास क्या बचता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो यहाँ पर 4 में से यदि 1 निकाल दूँ तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 3/4। यहाँ पर पहले मैं 1 लिख लेता हूँ भाई, यहाँ पे 3/4, जो कि इस तरह से, यहाँ पे देख लो गाइस। तो 1/1 बट्टे 3/4, जो कि इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 और 4 को ऊपर लेके जाएंगे। tan इनवर्स जो हम ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 3, जो कि इस तरह से। अब हम इसे tan इनवर्स
अब हम इसे क्या करेंगे, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम इसे tan इनवर्स x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में, मतलब tan इनवर्स x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। तो हम रखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले में। तो होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह पे 4/3 प्लस y की जगह पे 1/7। ठीक इसी प्रकार 1 माइनस एक्स की जगह पे 4/3 और y की जगह पे 1/7, जो कि इस तरह से। अरे भाई मुझसे ब्रैकेट नहीं बनता है यार, क्या करें। एक नया पेज लेता हूँ फटाफट, उसके बाद मैं इस प्रश्न को हल कर रहा हूँ। क्या कर ही तो रहा हूँ, हल ही तो कर रहा हूँ। मैं भी पागल हूँ भाई। tan इनवर्स पहले मैं उतार लेता हूँ पूरे क्वेश्चन को। 1/7 1 माइनस, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 का गुणा अगर 1 में करूँगा तो पहले 4 लिख दे रहा हूँ और 7 तिरिके 21 मतलब 21। अब हम यहाँ से हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 21 आएगा, 21। ठीक, यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 4 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 1। ठीक, यहाँ से ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक इसी प्रकार 1 माइनस ये 4, और जब मैं इसमें गुणा करूँगा 21 में तो यहाँ पर 21, अगर 21 में से 4 निकाल दूँ मैं, मतलब यहाँ पर 21 करके 21 कर देता हूँ। अगले स्टेप में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसको अगले स्टेप में मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर 7 तिरिके 21, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 28 मैं लिख दे रहा हूँ और ये 3, और नीचे क्या है 21/21 में से यदि मैं 4 निकाल दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 17 बचेगा। तो यहाँ पर मैंने 17 लिख दिया और नीचे 21 लिख दिया। अब देखो 21 से 21 कटेगा, हमारे पास बचेगा 28 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ, यदि मैं 28 में 3 जोड़ दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 31/70 है। हमारा क्या आया है, अरे भाई क्या आया नहीं है, हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये राइट हैंड साइड ये है, तो मुझे यही प्रूफ करना था। तो हमारा ये राइट हैंड साइड जो कि आ गया, राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ्ड, ठीक। ये भी हमारा कितना प्रश्न हुआ, 4 प्रश्न हुआ। अब मैं 5वां बताने जा रहा हूँ। 5वां प्रश्न भाई बहुत थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कठिन भी है, लेकिन
उतना कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है। यदि आप प्रश्न को समझ गए, देखो भाई हर प्रश्न में आपको एक ना एक जरूर फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि भाई ये 12th का मैथ है। तो हमारा 5वां प्रश्न है जो कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे है x। यहाँ पर दिया है x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान जो आएगा वो 0 के बराबर नहीं आएगा, मतलब 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यदि वह 0 के बराबर आ रहा है तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको भाई प्रूफ नहीं करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक। यहाँ पर देखो कहीं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिया है, नहीं दिया है। तुम क्या करेंगे, सीधा का सीधा हल लिखेंगे। अब यहाँ पर भाई फंडा लगाना पड़ेगा। अब हम अंदर देखेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि अंदर हम क्या बना सकते हैं। देखो यदि हम यहाँ पर 10 रख दें, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पर यदि मैं 10 रखूँ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर x बराबर tan थीटा रख देता हूँ। और जो कि मुझे लास्ट में क्या होना है, लास्ट में मुझे इस tan को भी तो काटना है, तो मैं x बराबर क्या रखूँगा, tan थीटा रखता हूँ। तो देखता हूँ क्या हमारा उत्तर सही आ रहा है या फिर गलत। तो x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स x, ठीक। यहाँ से प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह पे मुझे क्या रखना है, tan थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, tan थीटा, जो कि x के ऊपर स्क्वायर लगा था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे -1 है। अब नीचे वही चीज़ x बराबर tan थीटा मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर प्लस है, ठीक। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे। यहाँ पे -1 बट्टे tan थीटा, ठीक। यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे बराबर का चिन्ह चल रहा है। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सेक थीटा, और ये -1 और नीचे tan थीटा। तो स्क्वायर से जब अंडर रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 और नीचे क्या बचा, tan थीटा, ठीक। यहाँ पे tan इनवर्स कर दिया। फिर उसके बाद सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि 1/cos थीटा सेक थीटा, और यदि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक थीटा को 1/cos थीटा, इधर -1 है, ठीक। और नीचे tan थीटा को मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यहाँ पर बगल में tan इनवर्स चल रहा है। यहाँ से भाई लाइन कर दे रहा हूँ। अब देखो जब मैं 1 - cos थीटा किया, अब मैं क्या करूँगा, cos थीटा को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 - cos थीटा बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, cos रहेगा
यहाँ पर चलो मैं एक लिख देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा जो कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और यदि आप एलसीएम भी लोगे तो भी वही आएगा, और यहाँ पर एलसीएम में मैंने कॉस थीटा लिख दिया नीचे। उसके बाद मैंने नीचे वाले को साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिखा था पहले, ठीक ठीक। यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे, अब मैं कॉस से कॉस को काट देता हूँ और 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा हमारा बच जाएगा, जो कि इस तरह से। और बगल में क्या हो रहा है, tan इनवर्स x चल रहा है। अब 1 माइनस कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा होता है, यदि मैं 2 यहाँ पे लगा दूँ, खुद से मैंने 2 यहाँ पे लगाया है, तो 2 साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, जो कि मैंने फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने खोल दिया है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, इधर tan इनवर्स x चल रहा है। अब देखो 2 से 2 गया, अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पर 2 बार है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर नीचे क्या है 1 बार है, और ये कॉस थीटा भी 1 बार है। तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं इसे क्या कर रहा हूँ साइन थीटा बाई 2, फिर से मैं साइन थीटा बाई 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब मैं नीचे इसी प्रकार साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 मैंने लिख दिया। अब मैं साइन से साइन को काट दिया, लेकिन हमारे पास क्या हुआ एक साइन बच गया, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया tan इनवर्स। अब मुझे दूसरा पेज लेना होगा क्योंकि इस पेज में भाई नहीं क्वेश्चन बन पाएगा। चलो इधर मैं कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स। जब मैंने साइन थीटा को साइन थीटा काटा तो हमारे पास बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। तो मैं ऊपर लिखूँगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे कॉस थीटा बाई 2, जो कि इस तरह से, ठीक। और साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे tan इनवर्स, ये साइन और कॉस tan में बदल गया, और ये थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स से हम tan को काट देंगे, हमारा आंसर जो आएगा थीटा बाई 2। अब थीटा के स्थान पर मुझे क्या रखना है, देखो यहाँ पे थीटा के स्थान पर मुझे tan इनवर्स x रखना है, तो जो कि मैं थीटा की जगह पे क्या रखूँगा tan इनवर्स x अपॉन 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 tan इनवर्स x, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर ANS, ये हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा 5वां प्रश्न। अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ।
छठा प्रश्न, हमारा छठा प्रश्न है ये रहा tan इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक, tan इनवर्स 1 फिर x² - 1 जो x 1 से बड़ा है। यहाँ पर तो भाई दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि मोड जब लग गया है तो भाई 0 हो ही नहीं सकता, मतलब -1 नहीं हो सकता, प्लस का ही आएगा वो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हल सॉरी यहाँ पर मुझे कुछ मानना पड़ेगा ना, तभी हम हल कर पाएंगे। तो x बराबर हमें ऐसा क्या माने जो कि नीचे कुछ बने और ऊपर वो हो, तो tan में से कुछ बदले जो कि हम बाद में tan इनवर्स को काट सकें। तो हम यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर हम रख देते हैं क्या, sec थीटा रख दें, sec² थीटा -1 बराबर tan² थीटा। तो ठीक है, देख रहे हैं 1 माइनस sec² थीटा -1 रख देता हूँ मैं, x की जगह पे sec थीटा मैंने रख दिया। यहाँ पर भाई मैंने लिखा नहीं, x बराबर sec थीटा और थीटा बराबर sec इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पर 1 माइनस √sec² थीटा -1 जो कि इस तरह से यहाँ पे मैंने tan इनवर्स कर दिया। अब sec² थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan² थीटा। तो हम यहाँ पर √ में tan² थीटा मैंने लिख दिया। ऊपर क्या हो जाएगा, बगल में, सॉरी ऊपर नहीं बगल में होगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर स्क्वायर से √ हटेगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 1/tan थीटा। tan थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1/cot थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स 1/tan थीटा बराबर cot थीटा, जो कि इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है गड़बड़, अब यहाँ पर tan से tan तो कट नहीं रहा है, क्वेश्चन गलत हो गया।